भारतीय रसोई में आलू के बिना तो जैसे खाने की थाली ही अधूरी लगे। हाँ बिल्कुल, सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक किसी ना किसी रूप में आलू हाजिर रहता है। सही कहा। लेकिन इस बेहद आम सब्जी को लेकर बातें उतनी ही अलग अलग हैं। कोई कहता है सेहतमंद है, कोई कहता है वजन बढ़ाता है। हाँ, तो सच क्या है? हमारे पास कुछ जानकारी है जो इन्हीं सवालों की गहराई में जाती है। अच्छा। पता चला है कि दुनिया भर में हजारों तरह के आलू हैं, पर हम कुछ ही खाते हैं और उनका असर वो निर्भर करता है किस्म पर, पकाने के तरीके पर, किसके साथ खा रहे हैं। हाँ, और यहाँ तक के गरम खा रहे हैं या ठंडा। दिलचस्प। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा खंगालते हैं और आलू की ये पहेली सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आलू कहने को सब्जी है, पर इसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर होता है, बिल्कुल अनाज की तरह। अच्छा, सब्जी होकर भी? हाँ जी। और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई वो भी ज्यादा होता है, अक्सर 70 से 90 के बीच। 70 से 90? हाँ, इसका मतलब है कि ये खून में शुगर तेजी से बढ़ाता है। तो फिर तो ये मतलब रोज खाने वालों के लिए ठीक नहीं, शुगर स्पाइक का खतरा। देखिए, ये निर्भर करता है मात्रा कितनी है, पकाया कैसे है और आलू की किस्म कौन सी है, इस पर भी। अच्छा, किस्म पर भी? हाँ, जानकारी बताती है कि रंगीन आलू जैसे पीले, लाल या बैंगनी वो सफेद आलू से कुछ बेहतर हो सकते हैं। कैसे? जैसे पीले में कैरोटीनॉइड होते हैं, लाल में शायद कुछ विटामिन या मिनरल ज्यादा हो और जीआई कम हो, और बैंगनी आलू में तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो एंथोसायनिन हाँ। वो सफेद से 2-3 गुना ज्यादा होते हैं और जीआई भी कम। अच्छा, तो रंगीन आलू चुनना बेहतर है। और चुनते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैंने सुना है वो हरे आलू ठीक नहीं होते। हाँ बिल्कुल सही, स्रोत इस बारे में साफ चेतावनी देता है। हरे धब्बे वाले आलू वो नहीं खरीदने चाहिए। क्यों? उनमें सोलैनिन नाम का एक जहरीला तत्व बन सकता है। अरे हाँ, और अगर घर पे आलू हरा दिखने लगे तो वो हिस्सा अच्छे से काटकर फेंक देना चाहिए। ये जरूरी बात है। और एक और चीज, अगर आलू में बड़े बड़े अंकुर निकल आए हैं ना, हाँ, उस स्प्राउट्स जैसे, हाँ, तो उसे इस्तेमाल ना करें। वो संकेत हो सकता है कि आलू अंदर से खराब हो रहा है, बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ओह। हाँ, अगर छोटे अंकुर हैं तो वो हिस्सा काटकर बाकी आलू इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये तो ध्यान रखने वाली बातें हैं। अच्छा, एक और बात जो मैंने सुनी है कि आलू विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। ये एक आम गलत फहमी है, जैसा कि स्रोत बताता है। अच्छा। कच्चे आलू में होता है विटामिन सी, पर जैसे ही हम उसे पकाते हैं ना, हाँ, गर्मी से उसका बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। अरे, मुझे तो ये लगता था। नहीं, तो विटामिन सी के लिए आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद वो कहीं बेहतर विकल्प है। खैर, आलू में और भी तो चीजें होती हैं, जैसे पोटेशियम, फाइबर, विटामिन B6। हाँ, होती हैं, लेकिन जानकारी ये भी कहती है कि जब हम आलू छील देते हैं, हाँ, तो पोटेशियम और फाइबर का काफी हिस्सा वो छिलके के साथ ही निकल जाता है। और ज्यादातर लोग तो छिलकर ही बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, एक दिलचस्प बात पता चली है कि आलू को ठंडा करके खाना ज्यादा फायदेमंद है। ये कैसे? हाँ, ये बात रेजिस्टेंस स्टार्च से जुड़ी है। रेजिस्टेंस स्टार्च? हाँ, आलू में ये खास तरह का स्टार्च होता है। ये सामान्य कार्ब्स से बेहतर है क्योंकि ये पचने में ज्यादा समय लेता है और शुगर धीरे धीरे रिलीज करता है। अच्छा। गरम करने पर ये सामान्य स्टार्च बन जाता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि ठंडा होने पर ये दोबारा रेजिस्टेंस स्टार्च में बदल जाता है। सच में? हाँ, तो उबले आलू को ठंडा करके सलाद वगैरह में खाना गरम खाने से बेहतर हो सकता है। वाह, मतलब ठंडा आलू असल में ज्यादा सेहतमंद है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, उस लिहाज से तो है। तो फिर पकाने का सबसे सही तरीका क्या है अगर ठंडा नहीं खाना? फ्राई करना तो शायद सबसे खराब होगा। बिल्कुल, स्रोत के हिसाब से फ्राई करना, जैसे चिप्स या फ्रेंच फ्राइज, वो सबसे खराब तरीका है। बहुत सारा तेल, हाई हीट। हाँ, वो तो है। सबसे बेहतर है इसे दूसरी फाइबर वाली सब्जियों के साथ पकाना, मतलब आलू कम और सब्जी ज्यादा। अच्छा, मिक्स वेज की तरह। हाँ, कुछ वैसा, या फिर उबाल कर इस्तेमाल करना। इससे क्या होता है कि खाने का कुल ग्लाइसीमिक लोड कम रहता है। लेकिन हमारे यहाँ तो आलू चावल, आलू रोटी बहुत आम है। आलू की सब्जी रोटी के साथ, ये बिरयानी में आलू, तो क्या ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन आदर्श नहीं है, ऐसा स्रोत का मानना है। क्यों? क्योंकि चावल और रोटी वो भी तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत है और आलू भी कार्ब है। हाँ, सही बात है।
तो एक ही साथ 2 भारी कार्ब्स खाने से वो भोजन असंतुलित हो जाता है, कैलोरी भी काफी बढ़ जाती हैं। पर जो लोग दिन भर खूब मेहनत करते हैं, मजदूर या खिलाड़ी, उनके लिए तो शायद ही ठीक हो। उन्हें ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। बिल्कुल, उनके लिए ये अतिरिक्त ऊर्जा जरूरी हो सकती है। स्रोत भी यही कहता है। अच्छा। लेकिन जो लोग बैठकर काम करते हैं, कम शारीरिक मेहनत करते हैं, उनमें ये अतिरिक्त ऊर्जा फैट के रूप में जमा हो सकती है। मतलब वजन और चर्बी बढ़ सकती है। हाँ, कभी कभार ठीक है, पर अगर कोई वजन कम करने की कोशिश कर रहा है तो उसे नियमित रूप से ऐसे खाने से बचना चाहिए। समझ गया। यानी वजन घटाने वालों के लिए ज्यादा आलू, खासकर चावल रोटी के साथ ठीक नहीं, पर क्या वजन बढ़ाने में ये मददगार हो सकता है? हाँ, उस मामले में ये उपयोगी हो सकता है। कैसे? स्रोत बताता है कि वजन बढ़ाने की कोशिश करने वाले इसे प्रोटीन स्रोत के साथ मिलाकर खा सकते हैं, खासकर एक्सरसाइज के आसपास, पहले या बाद में, जब शरीर को जल्दी ऊर्जा की जरूरत होती है। अच्छा, ये भी एक पहलू है। तो कुल मिलाकर ये समझ आ रहा है कि आलू ना तो कोई सुपरफूड है, ना ही पूरी तरह विलन। ये एक सामान्य सब्जी है जिसे खास फायदों के लिए जरूरत से ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सबसे अच्छा है इसे दूसरी सब्जियों के साथ संतुलित मात्रा में खाया जाए। बिल्कुल सही कहा। और आलू पर इस पूरी चर्चा से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। क्या? कि जिस तरह पकाने और तापमान बदलने से आलू का पोषण और असर बदल जाता है, खासकर वो रेजिस्टेंट स्टार्च वाली बात, हाँ। क्या यही बात चावल, पास्ता या हमारी दूसरी स्टार्च वाली चीजों पर भी लागू होती होगी? कैसे ये छोटे छोटे बदलाव हमारे खाने के प्रभाव को बदल सकते हैं, ये सोचने वाली बात